जय श्री राम। हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक जीवन के सभी आयामों में सफल होने के लिए एक चीज़ की बहुत आवश्यकता होती है और वो होती है हमारी प्राण ऊर्जा, हमारा एनर्जी लेवल। और जितनी मात्रा में हमारे अंदर प्राण ऊर्जा होगी उतनी ही मात्रा में हम जीवन में सफल होंगे और जितनी ये कम होगी उतना ही हम असफल होंगे। तो प्राण ऊर्जा का जो है स्तर हमारे जीवन पर बहुत असर डालता है। कम स्तर रहेगा तो दुख, पीड़ा, भय, विषाद, असफलता, नेगेटिविटी, इन ये सब चीज़ें वो लेके आएगा। और अगर ऊर्जा का स्तर बड़ा होगा तो परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, परमात्मा तक हमें जो है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी प्राण ऊर्जा का स्तर हमेशा ऊंचा रखें। अब अपनी ऊर्जा का स्तर ऊंचा बनाए रखने के लिए इसे आप रोज रिचार्ज कर सकते हैं। वो कैसे होगा रिचार्ज, वो मैं आपको बताऊंगा। इससे क्या होगा, हमारी सोई हुई शक्तियों का जागरण होगा। आपको बस कुछ बातों का पालन करना है। रोज आपको शारीरिक व्यायाम जैसे दौड़ लगाना, तैरना, साइकिल चलाना, खेलना, सैर करना, योगासन वगैरह, जो भी एक्सरसाइज आप करते हो, यहाँ तक कि नाचना, बहुत से लोग डांस करना पसंद करते हैं, तो वो भी अच्छा है, वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि विभिन्न तरह के शारीरिक व्यायाम करने से हमारे शरीर की नस नाड़ियाँ खुलती हैं और जिससे इन नाड़ियों में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है और इसी से हमारी प्राण ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। हमारे अंदर कितनी प्राण ऊर्जा है ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतनी ज़्यादा प्राण ऊर्जा होगी। और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें रोज़ कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार, अनुलोम विलोम, इन सब प्राणायामों को हमें करना है। इन सब बातों का ध्यान रखना है। हमारे आहार का हमारी प्राण ऊर्जा पर सीधा का सीधा असर पड़ता है। अपने आहार में सात्विक भोजन ही खाएं। तामसिक या राजसिक भोजन से हमारे जो है इस प्राण ऊर्जा पर बहुत नकारात्मक, बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट डायरेक्ट पड़ता है। खाने का तरीका भी इसमें शामिल है। बहुत से लोग ठूस ठूस कर खाते हैं, बहुत से लोग नशा करते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें। आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग, ये भी आपकी प्राण ऊर्जा पर पूरा प्रभाव डालती हैं। अगर आप नकारात्मक गुणों वाले व्यक्ति हैं, अगर मान लीजिए आप उदास बैठते हैं, बेचैन रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, निराश रहते हैं, आपके अंदर उत्साह नहीं है, दुखी रहते हैं, तो आपकी ये सारी चीज़ें ना आपकी प्राण ऊर्जा को सोख लेती हैं। जैसे मिट्टी पानी को सोख लेती है, ऐसे ही। लेकिन अगर आप सकारात्मक गुणों वाले व्यक्ति हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं, उत्साह रहते हैं, मस्त मौजी रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा अपने शिखर पर पहुंचेगी। आपके चेहरे पर लाली रहेगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे बहुत अपने आप ही। अपने अंदर की सभी तरह तो अपने अंदर इन सभी तरह की विसंगतियों से, ये जो अनबैलेंस कर रही हैं आपकी ऊर्जा को, इसको हटाने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज या ध्यान का अभ्यास करना ही करना है। ध्यान करने से आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, तो आपकी भावनाओं पर भी नियंत्रण हो जाएगा, आपके विचारों पर नियंत्रण हो जाएगा। और इस ध्यान के अभ्यास से आपको सीधे परमात्मा की तरफ से ऊर्जा का आशीर्वाद मिलेगा। मनोरंजक कार्य करें, जैसे किसी धार्मिक तीर्थ पर जा रहे हो, प्राकृतिक स्थल पर जा रहे हो, पहाड़ों में, समुद्र आदि के पास, है ना। तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो जो आपकी फेवरेट जगह हो, जहाँ पे आपका मन लगता हो, जहाँ पे आपको खुशी मिलती हो। अकेले जा सकते हो, दोस्त के साथ जा सकते हो, परिवार के साथ जा सकते हो। तो कुछ भी कार्य, कुछ भी ऐसी चीज़ करो जिससे आपको खुशी मिलती हो। जैसे मान लो आप गार्डनिंग कर रहे हो, आप पेंटिंग बना रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, बच्चे के साथ खेल रहे हो, आप डांस कर रहे हो, गाना गा रहे हो, कुछ भी आप डेली रोज उसको करो। और जब आपको उचित समय मिले तब आप ध्यान करो और फिर देखो अपनी लाइफ में 2-3 महीने में ही क्या चेंजेस आते हैं। लोग आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे, आपसे बात करने के लिए ललायित रहेंगे, आपको पाने की कोशिश करेंगे, आपकी वैल्यू को समझेंगे, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ।
तो अगर आप ये जो बातें मैंने आपको बताई है आप इसका पालन करेंगे तो आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ेगी और हमेशा ऊंचे लेवल पर बनी रहेगी। आप हमेशा सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। पैसा भी अट्रैक्ट उन्हीं की तरफ होता है जो लोग खुश रहते हैं और जो लोग जिनकी प्राण ऊर्जा बहुत ऊंचे लेवल पे होती है। सभी चीज़ें अट्रैक्ट हो, देवी देवता तक अट्रैक्ट होते हैं, पैसा क्या चीज़ है। तो इन बातों का ध्यान रखो और आप अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा कर रखो। जय श्री राम।